नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। मैं ईवीएस के रिवीजन के लिए आप लोगों को के लिए एक 5 मिनट का रिवीजन सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे थीम्स। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं टॉपिक वाइज आपको ये प्रोवाइड करूँगी और पूरे ईवीएस का रिवीजन ऐसे ही करेंगे। एक दिन में आपको 4 से 5 वीडियो मिल जाएगी, शॉर्ट वीडियो। ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही तो 5-5 मिनट की होगी। सबसे पहले हम थीम्स से शुरू करेंगे। आपका पूरा ईवीएस का सिलेबस थीम बेस्ड है, जिसमें से टोटल 6 थीम्स हैं। इसी 6 थीम्स पर पूरा ईवीएस का सिलेबस, पूरा ईवीएस बेस्ड है। आपको इतना ही 6 थीम्स पढ़नी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला थीम है फैमिली एंड फ्रेंड। आपको ये चीज़ें कनेक्ट करके याद करना है और ये परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है थीम कौन सा है, सब थीम कौन से हैं। तो ईवीएस के टोटल मेन थीम या ब्रॉड थीम टोटल 6 हैं। नंबर 1 फैमिली एंड फ्रेंड। आपको ऐसे कनेक्ट करना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार में रहेगा और अपना समझदार होगा तो दोस्त यार बनाएगा, तो फैमिली एंड फ्रेंड। फिर ये कोई भी होगा, फैमिली में रहेगा बच्चा और फिर उसके बाद उसको खाने की ज़रूरत होगी, तो दूसरी थीम हो जाएगी फूड यानी भोजन। और तीसरी थीम है खाना के बाद पानी की भी ज़रूरत होगी, तो तीसरी थीम हो गई वाटर मतलब जल। और खाना पीना के बाद किसी को भी एक सुरक्षित रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, मतलब घर या आवास आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको शेल्टर बोलते हैं। तो चौथा हो गया शेल्टर। अब वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, फिर उसको एक जगह पे रहकर वो बोर भी तो हो जाएगा, तो उसे घूमने फिरने की ज़रूरत होगी, तो वो ट्रैवल भी करेगा, यात्रा करेगा। ट्रैवल का मतलब यात्रा वो करेगा। और छठवीं एंड लास्ट थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू। वो जीवन में खाएगा, पिएगा, घूमेगा, सोएगा, लेकिन जीवन में कुछ करेगा भी तो लास्ट थीम क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू। हम जो भी करते हैं, लास्ट थीम क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू। चलो फिर से रिवाइज करते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड खाना, वाटर पीना या जल, आप कनेक्ट कर सकते हो पीना से या जल, खाना पीना। और फिर उसके बाद खाना पीना खा के आराम से सोना, मतलब एक आवास की ज़रूरत होगी। वो रोड पे या जंगल में तो रहेगा नहीं, एक आवास या सुरक्षित जगह की ज़रूरत होगी, घर की ज़रूरत होगी। तो चौथा हो गया खाना पीने के बाद सोएगा, मतलब कहाँ सोएगा, शेल्टर में। फिर उसके बाद ट्रैवल, वो घर में रह करके बोर हो जाएगा तो यात्रा भी करेगा, तो चौथा हो गया ट्रैवल। एंड लास्ट एंड सिक्स्थ एंड लास्ट है थिंग्स वी मेक एंड डू। अब आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये याद रखना है कि क्वेश्चन में आप एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा ब्रॉड थीम है या मेन थीम है और कौन सा सब थीम है। तो फैमिली एंड फ्रेंड के 4 सब थीम्स भी हैं, वो आपको ज़रूर याद रखना है। आप इन्हीं में कंफ्यूज अक्सर हो जाते हो कि इनमें से कौन सा ब्रॉड थीम है और कौन सा सब थीम है। फैमिली एंड फ्रेंड के चलो चारों थीम्स, सब थीम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला थीम था रिलेशनशिप। फैमिली में रहेगा तो उसका कुछ नाते रिश्तेदार होंगे, पर तो पहला सब थीम क्या है, रिलेशनशिप। एंड दूसरा है रिलेशनशिप किससे किससे होगा, वो उसके घर में जो जानवर हैं या आसपास के जानवर, मतलब एनिमल से। और तीसरा प्लांट से, उसके घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उससे वो रिलेशन रखेगा, उससे रिलेशनशिप रखेगा, तो प्लांट्स हो गए। और चौथा सब थीम है वर्क एंड प्ले, और अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त यार के साथ, जितने नाते रिश्तेदार के साथ, प्लांट एनिमल इन सब के साथ जो भी काम करेगा और खेलेगा कूदेगा, यही क्या है, सब थीम्स है। फिर से रिकॉल करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है आपको सब थीम और ब्रॉड थीम के नाम पता होना चाहिए, इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है। रिलेशनशिप, पहला रिलेशनशिप, दूसरा एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल्स, तीसरा प्लांट्स एंड लास्ट वर्क एंड प्ले। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, और आपको ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसी में कन्फ्यूजन होती है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और आपके लिए आप कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है लगभग, थोड़ा सा वो लैंग्वेज चेंज करेगा और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन होता है यही सारे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है आपको। जब तक थीम एंड सब थीम्स में क्लियरिटी नहीं होगी, आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए थीम्स कौन से हैं, और 4 फैमिली एंड फ्रेंड के
4 सब थीम कौन से हैं आपको ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेन थीम है। पहला है रिलेशनशिप, आप जानते हो रिलेशनशिप, प्लांट्स, वर्क एंड प्ले, थिंग्स वी मेक एंड डू। आपको पता है कि रिलेशनशिप, अभी हमने पढ़ा कि रिलेशनशिप फैमिली एंड फ्रेंड का सब थीम है, प्लांट्स भी सब थीम्स है, वर्क एंड प्ले ये भी सब थीम है, तो थिंग्स वी मेक एंड डू ये ब्रॉड थीम यानी मेन थीम है, और वो भी छठवां लास्ट थीम। अब दूसरा पूछा गया थिंग्स वी मेक एंड डू ईवीएस करिकुलम में क्या है। पूछ रहा है मेन थीम है या सब थीम है या सिलेबस है या टॉपिक है। इस तरह से आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देगा, तो आपको ये क्लियरिटी जरूर होना चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, फैमिली एंड फ्रेंड के सब थीम्स और थीम्स में के सारे टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, सारे थीम्स और सब थीम्स याद होने चाहिए। तो चलो क्लियर करते हैं। थीम्स, ये थीम है, थिंग्स वी मेक एंड डू सब थीम है या सिलेबस है। तो अभी हमने पढ़ा था कि थिंग्स वी मेक एंड डू क्या है, एक थीम है, मेन थीम या ब्रॉड थीम आप बोल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस। वर्क एंड प्ले, थिंग्स वी मेक एंड डू, एनिमल्स, प्लांट्स। तो आपको पता है, आप आंसर ये कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैंने ये 5 मिनट का ही रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। राधे राधे।